आप लोगों को बाबा धाम का कुछ वर्णन किया था और उन्हीं के रूप में भगवान सोमनाथ का भी वर्णन आता है। समुद्र मंथन के समय में हलाहल विष निकला, सबकी शक्तियाँ अच्छी अच्छी चीज़ों को ले गई, लेकिन हलाहल पीने की हिम्मत किसी ने नहीं पड़ी। सारे संसार की रक्षा के लिए हलाहल को भगवान आशुतोष ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अब उस कंठ के धारण करने से उनको विकलांगता होने लगी। वरुण देव को जो गंगा जल के अधिपत्य हैं, जिनके इशारे पर महान जल वृष्टि होती है, जल वृष्टि करते 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 वो थक गए, लेकिन भगवान का विष अपनी जगह पर रहा। पार्वती ने कहा, माँ लक्ष्मी ने कहा, पार्वती तो इसके पहले की अवतार में थी। लक्ष्मी ने कहा कि हे वरुण, अब तुम शांत हो जाओ, इनका विष मैं प्रायोगिक रूप से कुछ अंश हटा दूंगी। पहला विष इन्होंने भयंकर नागराज को दिया, कुछ अंश में इन्होंने उस जहर को बिच्छुओं में डाला, कुछ जहर को उन्होंने गोहटा में, गोहटा संस्कृत शब्द नहीं हिंदी है, गोहटा कहते हैं प्रसन्न को, कुछ अंश में इनका विचित्रा। उसके बाद में लक्ष्मी जी ने बेल के 3 पत्ते बुलवाए और उन्होंने उस बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। 3 बेलपत्र का मतलब यह होता है आकाश, पाताल, मृत्युलोक। तीनों लोकों में भगवान की अगर जय जयकार हो तो कुछ अंश में विष उतर जाएगा। उसी निस्बत, उसी तारतम्य में 3 बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो कि भगवान के विष में कुछ सहायक होता है। अब कुछ आगे का वृत्तांत महाराज सोमनाथ का बताया जा रहा है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है और यह मंदिर समुद्र रोजाना सोमनाथ का दर्शन स्पर्श करता है और सोमनाथ को प्रणाम करता है। उसको यह डर है कि रामावतार में मुझे सूखने के लिए अग्नि शिवा भगवान राम ने मारा था। विनयन मानत जलधि जड़, विनयन मानत जलधि जड़, गय होते न दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय हो न प्रीत। हे लक्ष्मण, अग्निशिवा बाण मारो और
समुद्र को सोख लो। उसी तट से जहाँ जहाँ भी समुद्र के किनारे जितने मंदिर बने हैं वहाँ नरमी गांठा रखते हुए आज तक मंदिर को सागर ने नहीं डुबाया। भगवान शंकर की स्थापना बहुत पौराणिक विषय है, जिसको 18 बार महमूद गजनी ने लूटा था और लूटने के बाद हाथी घोड़ा में समस्त सामान ले जाकर के दिल्ली में रखा था। मंदिर को तहस नहस कर दिया, मगर अस्तित्व नहीं हटा सका। पूरा मंदिर तहस नहस होने के बाद तत्कालीन स्वर्गीय महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को स्वप्न दिया। भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि जा करके मंदिर का पुनः निर्माण कराओ। राजेंद्र प्रसाद को 3 बार यह सपना हुआ। उन्होंने निर्माण बनाने का संकल्प किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलवाया, पंडित जी को बुलवाया, सब देवताओं ने लोकार्पण किया। मंदिर पुनः अपने अस्तित्व में आ गया। एक बार की बात है, वहाँ की महारानी, गुजरात की महारानी अपने संगी सहेलियों तथा लाव लश्कर से भगवान की आराधना करने लगी। क्योंकि उस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन है? मर्यादा भगवान आश्चर्य है, इसलिए एक महीना उनके नाम से पुरुषोत्तम या सावन का अभिषेक किया जाता है। रानी आकर के अपने फौज फाटा के साथ में मंदिर के बगल में अपनी सेना ले करके रहने लगी। सुबह शाम भगवान के दर्शन करने लगी। कालांतर में देखिए, अब एक ताजुब की बात है कि भगवान शंकर के धाम में आज भी कोई भिखारी नहीं है, लेकिन एक वयोवृद्ध बुढ़िया भगवान के ध्यान में इतनी लीन थी कि वहीं वह रहने लगी। सुबह शाम आरती करती, पूजन करती और जा करके भिक्षा मांगती। भिक्षा केवल 7 घर में शिव के नाम का मांगती थी, लेकिन ये नहीं कहती थी कि शिव को दो। कहती थी, भाई बहन मैं भूखी हूँ, अगर हो सके तो कुछ मुझे दे दो, हो सके तो। कोई दया कर करके आधी रोटी दे देते थे, कोई अपमानजनक टिप्पणी करते थे। नाना विधम से नैवेद्यम, नाना प्रकार के नैवेद्य ले आकर के सर्वप्रथम वो भगवान को अर्पित करते थे। थाली में पूरा सजा करके पानी और थाली भगवान के सम्मुख करके
पर्दा गिरा देती थी। कुछ दिन के बाद यही क्रम चलता रहा और जब वह पर्दा हटा कर देखती तो थाली में कुछ नहीं बचता था। उसको इतना परम आनंद आता था कि तीनों लोगों का सुख उसको मिलता था। कालांतर में एक दिन वो महारानी के टेंट के तरफ गई। महारानी से कहा कि हे महारानी, आज मैं भूखी हूँ, अगर कुछ हो सके तो मेरे झोली में डाल दो। महारानी ने कहा, तुम जैसे मंगन करता मांगने वाले, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, समझाओ। और घरों में कुछ मांग कर लाई और थाली में सजा करके आज तो भगवान के सामने पानी के सहित थाली रख दिया। भगवान भूखे से फटाफट खा गए। अब जब पर्दा हटा के देखते हैं तो थाली में कुछ नहीं था। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। एक दिन तेरस के दिन त्रयोदशी का जो व्रत होता है, त्रयोदशी में वो घर घर मांगने लगे, कहने लगे, भैया आज रोटी नहीं, अगर हो सके तो एक मुट्ठी आटा दे दो। 7 घर में आटा मांग के ले आई। उस समय निर्विकार रूप से बहुत भयानक वृष्टि हुई। एक एक पग चलना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे वो आई अपने कुटी में, उसने रोटी बनाया और गुड़ और रोटी ले जा करके भगवान के सामने रख दिया। क्या देखती है कि भगवान की मूर्ति एकदम लाल हो गई और ऐसी हवा चली कि उसका थाली और पानी बगल हो गया। अब वृद्ध माता बहुत रोने लगी कि महाराज आज अत्यंत बारिश हुई, सब जगह मांग जांच करके ले आया दिया और बनाकर आपके पास ले आई हूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्रोध में हैं, आपको भूख जबरदस्त लग गई है, इसलिए इस थाली में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको आप ग्रहण कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा करिए। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। इशारा किया कि पर्दा लगा दो। पर्दा हटी, पर्दा लगाया और बुद्धि में बाहर बैठी रही। कुछ दिन के बाद जाकर के देखती है तो थाली में और लोटा गिलास में कुछ भी नहीं बचा था। अब वृद्ध ने ये सोचा कि मेरे जरा से कहने पर, आर्चना करने पर आशुतोष भगवान प्रसन्न हो गए
भगवान मूर्ति में नहीं बसते, भगवान मंदिरों में नहीं बसते, भगवान पापियों में नहीं बसते। भगवान निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं कि माया और कपट में जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। मैं हर प्राणी की आत्मा में बसता हूँ। कपट छोड़ो, छल छोड़ो, छिद्र छोड़ो और दूसरे का अनिष्ट करने से बचो, यही तो मेरी आराधना है। अंत में नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ दिन के बाद वो वृद्ध माता महाराज शिव के धाम में चली गई। एक दिन अष्टमी के दिन भगवान सोमनाथ ने सोचा कि चलो अपने गुरु से आज वार्ता किया जाए। उनके गुरु भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ। उन्होंने कहा चलो आज भूखे चलूँगा, गुरु जी के यहाँ से कुछ मांग कर खाऊंगा। बाल रूप धारण करके बड़े बड़े जटा ले करके स्टेशन आए। टिकट बाबू से कहा भैया मुझे टिकट दे दो, मुझे भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ जाना है। समुद्र ने मुझे बुलाया है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही जगन्नाथ का मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँगा। टिकट बाबू ने कहा पैसे दो, टिकट लो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मगर टिकट लेके जाऊँगा। उस टिकट बाबू ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, बिना पैसे का टिकट यहाँ नहीं मिलता, तुम यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से। आए, स्टेशन पर बैठ गए। स्टेशन पर बैठने के बाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए जब गाड़ी आई तो खड़ी की खड़ी रह गई। बहुत कोशिश किया, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मैकेनिकल सब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे, मगर गाड़ी टस से मस्त नहीं हुई। अब टिकट बाबू आकर के स्टेशन से बोलता है कि अरे एक झुमरा वाला बाबा आया था, उसने मुझसे टिकट मांगा। मैंने उसको कहा कि भाई पैसे दो और टिकट ले लो। उसने कहा पैसे तो नहीं है, मगर न मैं जाऊंगा न तुम्हारी गाड़ी जाएगी। वो बैठा है वहाँ, चलो। गए, सब ने अन्न विनय किया, बहुत प्रार्थना किया कि महाराज आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जाइए। उन्होंने कहा कि अगर ये बातें पहले थी तो मुझे क्यों रोका गया। भगवान ट्रेन में बैठे, एक गुजरात का आखिरी स्टेशन चतुर्भुज है। चतुर्भुज स्टेशन पर बैठे थे। टीटी आकर के कहता है कि बच्चे टिकट दिखाओ। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो टिकट नहीं है, फलाने स्टेशन पर लोगों ने मुझे बैठा दिया कि जाओ,
तो मैं जा रहा हूँ, टिकट की क्या आवश्यकता है। टीटी ने पुलिस वालों को बुलाया और बोला इनको ले जा करके जेल में डाल दो और सुबह नाई को बुला करके इनके बाल बनवा दो। रात में वहाँ बंद कर दिए गए। सुबह नाई को बुलाया गया। नाई जैसे मुंडन करने के लिए तैयार हुआ तो देखता है कि उनके शरीर में, सिर में एक बाल भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे बाल कहाँ गए? बाबा ने कहा कि मेरे बाल रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक एक बाल रखा है, जा करके देखो। देखा गया, सुना गया, समझा गया, उनसे क्षमा मांगा गया। देखते ही देखते वो जगन्नाथ जी के पास पहुंच करके घुघराले बाल से जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं। कलयुग में केवल द्रव्य से भगवान कृष्ण न हुए न होंगे। अगर करना ही है तो आपके पास माता पिता का बनवाया हुआ जो मन मंदिर है उसमें पूजा करें। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है यह जानत को नाम। अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को झाड़ पोंछ करके सत्य रूपी घटनाओं को झाड़ू से बटोरो, झाड़ो और उनकी पूजा अंदर आत्मा में करो। पूजा करने का मुख्य उद्देश्य किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। गड्ढा खोदने से उसका नहीं तुम्हारा नुकसान होगा। अपनी रोटी का आधी रोटी कोई भूखा प्यासा अगर दरवाजे पर आ गया है तो उसको दो। अगर हो सके तो एक मुट्ठी अन्न किसी भिखारी को दे दो। अगर भिखारी नहीं आता तो एक मुट्ठी अन्न चिड़िया को या चींटी को दे दो। भगवान ने कहा कि तुमको मेरे न होने का गर्व है। देखो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने पवन देव को निश्चित कर लिया। अब बताइए बिना पवन के कोई आदमी एक मिनट रह सकता है क्या? नहीं रह। तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मैंने सूर्य और चंद्रमा को स्थापित किया है जो दिन में तुम्हें प्रकाश देंगे और रात में चंद्रमा तुमको शीतलता देगी। तीसरा प्रमाण यह है कि तुमने मात्र एक गेहूं बोया और उसमें 25 दाना निकले। वो 25 दाना तुम्हारा ही नहीं है, वो किसी भिखारी का, किसी महर्षि का, किसी दान धर्म का, किसी यज्ञ में। और एक एक दाना अगर तुमने दिया तो यही तो पूजा है।